तो लाइनें बनी हुई है, एक तो है लाइन पी क्यू और दूसरी है आर एस, और एक तिरछी लाइन इसको इस तरीके से काट रही है, इसको हम कहते हैं त्रियक रेखा। ये दोनों असमांतर रेखा है। अब जो लाइनें काट रही है तो देखो कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो कोण यहाँ पर बन रहा है, इसको हमने दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। 2 लाइनें बनी हुई है असमांतर लाइनें, एक त्रियक रेखा इसको काटी, तो टोटल 8 कोण बन रहे हैं हमारे पास में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, संगत कोण और एकांतर कोण। कौन कौन से, संगत और एकांतर कोण। संगत कोण को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और एकांतर कोण को बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। तो इन दो के बारे में पढ़ेंगे, है कौन से हमारे पास में। संगत जैसे दो जने साथ साथ रहते हैं, दोस्त है, दोनों की संगत एक जैसी है, तो ऐसे कोण जिनका नेचर जो एक जगह बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके संगत कोण कहलाएंगे। अब एक जगह कैसे, इस ऊपर वाली लाइन में पी क्यू में 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 कोण नीचे वाली लाइन में बन रहे हैं, 5 6 7 और 8। ठीक है। अब जो पी क्यू लाइन में तो 2 कोण तो ऊपर बन रहे हैं, 1 और 2, ऐसे नीचे वाली लाइन 2 कोण ऊपर बन रहे हैं, 5 और 6, 2 कोण इसमें नीचे 3 और 4, और इसमें भी 2 कोण नीचे 7 और 8। तो संगत जिनकी एक जैसी पोजीशन है, तो कोण जो 1 है, देखो ये वाला, ये लाइन के ऊपर है, कोण 5 भी लाइन के ऊपर है, एक चीज मिल गई दोनों की। अब दूसरी बात करो, ये जो कोण 1 है इस त्रियक रेखा के किस साइड में, राइट हैंड में है, और कोण 5 भी राइट हैंड में है, दोनों राइट हैंड में ना। तो दोनों का नेचर या दोनों की जो पोजीशन है बिल्कुल एकदम मैच करती है। मैच कैसे करती है, कोण नंबर 1 लाइन के ऊपर है और त्रियक रेखा जिसका क्या नाम है एल, एल के किस साइड में है, राइट हैंड में। सेम वैसा का वैसा कोण कौन सा है, 5, ये भी लाइन के ऊपर और राइट हैंड में है। तो कोण 1 और 5 ये दोनों क्या कहलाएंगे, संगत कोण। ठीक है। अब ऐसे और ढूंढो हमारे पास में, जैसा 2 है वैसा ही कौन है, 6, लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये लाइन के किस साइड में है, लेफ्ट में, और ये भी कहाँ पर है, लेफ्ट में। तो ये कोण 2 और कोण 6, ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक पेयर बन गया हमारे पास में, किस चीज़ का, संगत कोण का। अब नीचे वाले कोणों में देखो, कोण 3 और कोण 7, कोण 3 कहाँ पर है, पी क्यू लाइन के नीचे, और कोण आर एस कहाँ पर है, सॉरी कोण 7 कहाँ पर है, आर एस लाइन के नीचे। दोनों ही कोण कहाँ पर है, लाइन के नीचे, और दोनों किस साइड में है, लेफ्ट में। तो मतलब ये भी हमारा पेयर बन गया, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 7। ऐसे कोण कौन सा रह गया, चौथा और 8वां, ये भी अपने आप में क्या बन गया, पेयर बन गया, अपने आप में क्या बन गया, ये पेयर। कोण नंबर 4 और कोण नंबर 8। तो यहाँ पर संगत कोण के कितने जोड़े बने हमारे पास, 4 जोड़े बन गए। बिल्कुल सिंपल है, जिनकी पोजीशन एक जैसी है, लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर ही होना चाहिए, अगर वो लाइन के राइट में है तो दूसरा भी किस में होना है, राइट साइड में होना चाहिए। तो 1 और 5 दोनों सेम है, 2 और 6 दोनों सेम है, 3 और 7 दोनों सेम है, और 4 और 8 दोनों कैसे हैं, सेम है। सेम मतलब वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब ये संगत कोण कहलाते हैं हमारे पास, क्या कहलाते हैं, संगत कोण। अगर ये लाइनें समांतर हो तो कंडीशन में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ और आ जाती है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहला पार्ट तो क्या हो गया, संगत कोण का हो गया हमारा, किसका हो गया, संगत कोण का। और क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। ऐसे कोण जो एक त्रियक रेखा के द्वारा काटे जाने पे बनते हैं और जिनकी पोजीशन एक जैसी होती है, जिनकी स्थिति एक जैसी होती है, वो क्या कहलाते हैं, संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा, एकांतर कोण। तो आप कॉपी में नोट कर लेना, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। 8 कोण बन रहे हैं भाई। अब इसमें एकांतर कोण कौन से हैं, तो एकांतर कोण में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है समझने में, तो समझने के लिए 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं एकांतर कोण को हम। एक तो होता है आंतरिक कोण और दूसरा बाहरी कोण। यहाँ जो फिगर बन रहा है इसको ध्यान से देखो, ये 3 4 5 और 6 ये तो अंदर है, और बाकी बाहर कौन कौन है, 1 2 7 और 8, ये क्या है। तो एकांतर कोण को समझने के लिए जेड और ये सब चीज़ें भूल जाओ, आप 2 चीज़ें ध्यान रखना कि एकांतर कोण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक अंतर होता है उनके अंदर। एक अंतर कैसे होगा, अगर एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा लाइन के नीचे, एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, एक अंतर होना चाहिए हमारे पास। अब उसको अच्छे से समझने के लिए, गलती नहीं हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन कोणों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से में, एक तो आंतरिक यानी इंटरनल,
और दूसरा बाहरी। एक्सटर्नल। अब देखिए ऊपर कौन सा है, 1 2 7 और 8, ये तो कौन से बाहर की तरफ है, तो लाइनों के बाहर। इनमें अपोजिट देखना है एक दूसरे का, तो इस 1 का अपोजिट देखो 7 है, क्योंकि 1 तो लाइन के उस साइड में है राइट में, और 7 किधर है लेफ्ट में। तो 1 का जो पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, 1 और 7, ये हमारे पास बन गया बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे 2 का अपोजिट कौन है, 8 है, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, एक पेयर बन गया 2 और 8। बिल्कुल सिंपल है कि अंदर बाहर को मिक्स नहीं करना, बाहर वाले को बाहर रखना है और अंदर वाले को अंदर रखना है, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। और एकांतर अल्टरनेट का मतलब है एक दूसरे का उल्टा, 1 का उल्टा 7 है और 2 का उल्टा 8 है। ठीक है, अब अंदर वाले में आ जाओ, आंतरिक एकांतर कोण। 3 का अपोजिट कौन है, 5, 3 इधर है 5 उधर है, तो 3 का पेयर किससे बना, 5 से, और 4 का पेयर किससे बनेगा, 6 से, तो 4 और 6 ये अपने आप में क्या बन गए, पेयर बन गए। तो एकांतर कोण को याद रखने, जेड वेड की झंझट में नहीं पड़ना आपको। जैसे कई लोग बताते हैं जेड बनने वाले कोण, जेड वेड भूल जाओ आप, बिल्कुल सिंपल चीज ध्यान रखो कि अपोजिट रहेंगे। कैसे रहेंगे, अपोजिट। उसके लिए हमने क्या किया, 8 कोणों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो अंदर वाले और एक दूसरे बाहर वाले। जो बाहर है उसका एकांतर कोण बाहर वाले से बनेगा, अंदर वाले का अंदर वाले से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का अपोजिट 5 है और 4 का अपोजिट 6 है, 7 का अपोजिट 1 है और 2 का अपोजिट 8 है। अब इन कोणों को हम क्यों पढ़ते हैं और क्या फ़ायदा है इनका। तो अगर ये दोनों रेखाएं जो दे रखी है हमारे पास PQ और RS, अभी कैसी है, असमांतर है, अगर ये रेखाएं समांतर हो जाए तो कुछ विशेषताएं हमारे को पढ़ने को मिलती है। और अधिकतर हमारे जो सवाल आते हैं वो तभी आते हैं जब रेखाएं कैसी हो, हमारी समांतर हो। एकांतर कोण और संगत कोण समांतर या असमांतर दोनों परिस्थितियों में बनेंगे, लेकिन जो विशेषता हम पढ़ते हैं वो कब पढ़ते हैं, समांतर होने पर। कब पढ़ते हैं, समांतर होने पर। तो उसको अगले डायग्राम में हम समझते हैं। ठीक है ना। अब देखो हमने क्या लिखा है, PQ पैरेलल टू RS, मतलब समांतर रेखा है। पिछली बार समांतर नहीं थी, समांतर हो तब भी एकांतर कोण बनेंगे और तब भी क्या बनेंगे, संगत कोण बनेंगे। लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या होगी, जैसे ही लाइनें समांतर होगी तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलेगी कि संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरा, एकांतर कोण भी समान होते हैं। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब पेयर पर तो बना ही दिए थे हमने, 3 का पेयर किसके साथ था, 5 के साथ। अब जैसे लाइनें समांतर होगी तो 3 हो जाएगा बराबर किसके, 5 के, और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के, 1 किसके बराबर रहेगा, 7 के, और 2 किसके बराबर रहेगा, 8 के। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब हमारे पास लाइनें कैसी हो, समांतर हो। अगर रेखाएं समांतर हो तो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर। तो एकांतर कोण तो लिख ही लिए हमने, पहले पेयर बनाना सीखो। पेयर तो हमेशा बनेंगे चाहे लाइनें समांतर हो या नहीं हो, लेकिन बराबर कब होंगे, जब लाइनें कैसी हो, समांतर हो यानी पैरेलल हो। ऐसे संगत कोण बनाए थे, 1 का संगत कोण कौन था, 1 का संगत 5 था, संगत कोण 1 का संगत कोण 5 है, तो 1 किसके बराबर रहेगा, 5 के, 2 किसके बराबर रहेगा, 6 के, 3 बराबर है किसके, 7 के, और 4 बराबर है किसके, 8 के। ठीक है। अब जितने भी कोण बने ना अपने, एक तो बने एकांतर कोण और दूसरे क्या बन रहे हैं, संगत कोण। एकांतर कोण तो ये रहे हमारे पास में और संगत कोण ये रहे, है तो एक ही डायग्राम। इन सबको आपस में देखो, चेक करो, देखो 1 किसके बराबर है, 5 के, और इधर 1 किसके बराबर है, 7 के, तो इसका मतलब ये 7 के बराबर रहेगा। 5 को भी ढूंढो, 5 किसके बराबर है, 3 के। तो इस पूरे डायग्राम में अगर रेखाएं कैसी है, समांतर है, पैरेलल है, तो 4 कोण बराबर रहेंगे। कौन कौन से, 1 बराबर 5 बराबर 7 बराबर
3। ऐसे आप देखो इधर 2 किसके बराबर है, 6 के, तो कोण 2 बराबर है 6 के। अब देखो आगे चलो, 2 किसके बराबर है, 8 के, तो ये किसके बराबर है, 8 के भी बराबर है। और 6 किसके बराबर है, 4 के, तो ये बराबर है किसके, 4 के। यानी अगर 2 लाइनें समांतर हैं, पैरेलल है, और एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो हमारे पास 8 कोण बनेंगे टोटल। उनको अगर पेयर में डिवाइड करें तो 2 पेयर तो हमारे पास इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स के बनेंगे, 2 पेयर किसके बनेंगे, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल के, यानी बाह्य एकांतर कोण के, और 4 पेयर बनेंगे संगत कोण के। और इन सबको अगर हम मिलाकर के देखें तो 2 प्रकार के कोण बनेंगे, 4 कोण तो एक जैसे रहेंगे और 4 कोण एक जैसे रहेंगे। और इसमें अगर हम शीर्षाभिमुख कोण होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, उससे भी चेक करके देखें तो 1 और 3 बराबर होने चाहिए। है क्या 1 और 3 बराबर, देखो आ रहा है 1 और 3 बराबर। 6 बराबर होना चाहिए 8 के, आ रहा है 6 बराबर 8। 2 बराबर होना चाहिए 4 के, तो 2 देखो 2 4 के बराबर है, 2 और 4 भी बराबर आ रहा है। आप किसी भी तरह चेक करके देखेंगे, चाहे अल्टरनेट एंगल से, चाहे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, चाहे इसको संगत कोण से, तो टोटल हमारे पास 2 ही प्रकार के कोण बनेंगे। और क्या खास बात है, ये जो अंदर जो कोण बन रहे 3 और 6 लाइन के एक ही तरफ है, ये एक ही तरफ है ना, तो इनका टोटल हमेशा 180 रहेगा और इनका भी टोटल हमेशा कितना रहेगा, 180। यानी 4 + 5 हमेशा 180 रहेगा और 3 + 6 भी हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा। यानी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर बनने वाले कोण, जिसको क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण, एक रेखा के एक ही ओर बनने वाले आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमारे को एक क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने। सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं, सवाल इस प्रकार से आ सकते हैं, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक कोण इसमें दे रखा है 110 डिग्री, बाकी क्या है हमारे पास x, y, z और w की आपको वैल्यूज बतानी है। लाइनें कैसी हमारी पैरेलल है, पहले से दे रखा है PQ पैरेलल टू RS, थ्योरेटिकल लिखा हुआ रहेगा, डायग्राम मोस्टली बना हुआ आता है। अब अगर ये 110 है तो ऑब्वियसली इसके सामने जो x है उसका मान भी 110 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल, यानी कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो x का मान कितना हो गया, x बराबर 110 डिग्री। क्यों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए अब z पे आ जाए। z का मान कैसे कैलकुलेट करें, y का मान कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो y रहेगा वो ये ऊपर वाला हो जाएगा, जितना x है उतना w रहेगा। x और w तो बराबर है, क्यों है बराबर, संगत कोण है दोनों, तो w का मान कितना हो गया, w बराबर x हो गया और ये हो गया 110 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। तो 2 तो हमारे इसी से निकल गए। अब बाकी 2 रह गए, कौन कौन से, तो y और एक z। तो y और z क्या है हमारे पास, देखो आप अल्टरनेट एंगल है, तो ये तो कन्फर्म है y और z बराबर रहेंगे, ये y बराबर रहेगा किसके, z के, पर है कितना, तो इधर ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है हमारे पास में, सरल रेखा, सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 180 डिग्री। तो y और ये जो दे रखा है 110, इनका टोटल कितना होना चाहिए, 180। क्या लिख सकते हैं हम, y + 110 इन 110 बराबर 180। इसको इधर ले जाके माइनस कर दें तो y का मान कितना हो जाएगा, 180 - 110 यानी y = 70 डिग्री। अब y 70 तो z भी कितना रहेगा, 70 रहेगा, तो y भी निकल गया हमारे पास में, y = 70 एंड z = 70। तो कोई एक कोण दे रखा है, बाकी सारे मिल जाएंगे हमारे को। ये वाला कोण भी 70 ही रहेगा कि y 70 तो ये भी 70 है। ये कितना है w 110, तो ये भी 110 रहेगा। ये कितना है 70, तो ये भी कितना रहेगा, 70 रहेगा। अगर एक कोण पता हो तो बाकी सारे कोण हम क्या कर सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। और जितने भी कोण है सिर्फ 2 ही प्रकार के रहेंगे, आधे कोण एक प्रकार के, आधे कोण एक प्रकार के, यानी आज 4 कोण तो यहाँ पे 70 डिग्री के रहेंगे, बाकी 4 कोण कितने रहेंगे, 110 डिग्री के रहेंगे।